लेयर्ड पराठा। चंदानगर गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं, कन्हैया और काजल नाम के। उनको एक लड़का था, उसका नाम गोविंद था। कन्हैया जीने के लिए, घर चलाने के लिए रिक्शा चलाता था। ऐसे मेहनत करके कमाए हुए पैसों से अपने परिवार को पालता था। गोविंद की बराबर पढ़ाई नहीं होने से, उसको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलने से वो खाली पीली घूमते रहता था। असल में बोले तो उसको काम करना पसंद ही नहीं था। एक दिन कन्हैया, बेटा कहीं तो भी काम कर ले, थोड़ा पैसे कमा, इस उम्र में और रिक्शा नहीं चला पा रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है बेटा, मेरी कमाई में थोड़ी तेरी कमाई मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना बेटा, ऐसा कहता है। तो गोविंद, काम ही कहीं नहीं मिल रहा है पिताजी, तो मैं क्या करूँ, काम दिए तो करूँगा ना, ऐसा कहता है। तो माँ, असल में तू कहीं जाकर काम मांगा तो ना, देते या नहीं पता चलेगा, कहीं भी काम नहीं किए बिना ऐसे बाप की कमाई पर जी रहा है, शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को, ऐसा कहती है। तो गोविंद, देखो हर बार तुम लोग मेरे ऐसा अपमान किए तो अच्छा नहीं होगा, लड़के को देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, दोबारा ऐसे पूछे तो घर से चला जाऊंगा, ध्यान में रख लो, ऐसा बोलता है। तो पिताजी गुस्से से, जा रे जा, किसको डरा रहा है, ऐसे हर बार डराते रहे तो हम नहीं डरने वाले, जब तू बाहर जाकर जिएगा ना तब तक तुझे घर की कीमत पता नहीं चलेगी, चल निकल यहाँ से बाहर, कहता है गुस्से से। तो गोविंद, अरे जाता ना, नहीं तो क्या, ऐसे घर में कौन रहेगा, कहकर कहता है। ऐसे वो पड़ोस के गांव में आकर घूमते रहता है। एक जगह पर वो खड़ा होकर देख रहा था, एक व्यक्ति किसी का पर्स चोरी कर रहा है, ऐसा देखता है। शाम तक ऐसे घूमते रहने से उसको बहुत भूख लगती है। वो एक ढाबे के आगे खड़े होकर देख रहा था। एक आदमी वहीं बाजू के दुकान से कुछ खरीदते हुए दिखता है। उसके पीछे के जेब में पर्स थोड़ा बाहर निकल कर है, ऐसे दिख रहा था। तो गोविंद, जब उस चोर ने किया वैसा ही इसका पर्स नहीं चोरी किया तो मेरी भूख नहीं मिटेगी, बहुत भूख लगी है, करके उसके पीछे जाकर पर्स चोरी करने जाता है। तो वो तुरंत पीछे पलटकर उसका हाथ पकड़ लेता है। गोविंद, अरे सर सर सर, गलती हो गई सर, मैं चोर नहीं हूँ सर, चोर नहीं हूँ, चिल्लाकर किसी को मत बुलाओ सर, लोग आकर बहुत मारेंगे सर, पुलिस वाले आकर अरेस्ट करेंगे सर, मुझे छोड़ दो सर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ सर, ऐसा कहता है। वो, मेरा नाम मिश्रा है, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, पर तू कौन से गाँव से है और तू ये काम क्यों कर रहा है, ऐसा कहता है। तो गोविंद अपने बारे में बताकर, सर आपको देखे तो काफी अच्छे इंसान हो सर, आप मुझे 50 रुपए दिए तो जाकर खाना खाकर मेरी भूख मिटाऊंगा सर, ऐसा कहता है। मिश्रा, तेरे को पैसे देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर तू ऐसे ही मांगता रहा तो तुझे इसकी आदत लग जाएगी। आज तो दूंगा, पर कल कौन देगा, मेरे साथ आ, तुझे पेट भर के खाना खिलाऊंगा, उसके बाद क्या करना है सोचेंगे, ऐसा कहता है। ऐसे उसको लेकर होटल के अंदर आता है। ऐसे वहाँ पर दोनों लोग बैठने के बाद मिश्रा वेटर को बुलाकर, बेटा यहाँ पर चिकन मालाबार परोठा बहुत फेमस है ना, सुना है मैंने, हम दोनों के लिए 2 लेकर आ, और हाँ वैसे ही सभी प्रकार के नॉनवेज आइटम्स भी लेकर आ जाना, ऐसा कहता है। वो जाकर चिकन मालाबार लेयर पराठा लाकर देता है। दोनों भी लोग खाने के बाद बाकी के आइटम लाकर देता है। दोनों भी लोग पेट भर के मस्त खाने के बाद मिश्रा, बेटा गोविंद, एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया बोले तो समाज भी तुझे चोर करके ही ठप्पा लगा देगी, कभी भी तू नहीं किए उस गुनाह की वजह से भी बदनाम होना पड़ेगा, लोग बड़े बेरहम से मारेंगे बेटा, मेरी बात मानकर तू चोरी करने के बारे में मत सोच, कोई काम कर ले, मैं हाथ धोकर आता हूँ, 2 मिनट वेट कर, बोलकर उठकर चला गया। बहुत देर होने के बाद भी वो वापस नहीं आता। गोविंद उठकर काउंटर के पास मिश्रा के बारे में पूछता है। तो मालिक, तू उनका लड़का है बोल रहे थे, तू बिल भरने वाला है ना, उनको अर्जेंट काम से जाना था, करके चले गए, बिल पूरा 2000 रुपए हो गया है, भर दे, ऐसा कहता है। गोविंद को हुआ सो धोखा समझ में आ जाता है और वो, बाबूजी वो कौन है मुझे पता नहीं, मुझे भूख लगी थी, वो खाना खिलाते बोलकर यहाँ पर लेकर आए, ऐसा धोखा देकर चले गए, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है बाबूजी, ऐसा कहता है। मालिक, क्या रे कौन है तू, मिलकर नाटक कर रहे हो क्या, पैसा नहीं हो तो मेरे होटल में 10 दिन काम करके तेरा कर्जा उतारना पड़ेगा, ऐसा कहता है। गोविंद के पास दूसरा रास्ता नहीं रहने से वहाँ पर काम करना शुरू करता है। झाड़ू मारना, टेबल पोंछना, बर्तन धोना, सर्विंग करना, और रात में वहीं पर सोता था।
पहले काम करने से तकलीफ होती थी, पर बाद में आदत हो गई। 10 दिन बाद गोविंद, मालिक इन 10 दिनों में मेहनत करके काम किया तो भूख की समस्या नहीं रही करके समझ में आ गया। आपको कोई एतराज ना हो तो मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। तो मालिक ठीक है कहता है। ऐसे वो वहाँ पर काम करने लगता है। ऐसे बहुत साल गुजर जाते हैं। अब मालिक गोविंद पर भरोसा करके पूरी जिम्मेदारी देकर तनख्वाह भी बढ़ाता है। ऐसे गोविंद ने बचाए सो पैसों से एक घर खरीद कर माँ बाप को लाकर उसमें रखता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। एक दिन होटल के पास गोविंद आता है तो वहाँ पर मालिक और मिश्रा बात करते हुए दिखते हैं। मिश्रा को देखकर गोविंद गुस्से से लाल पीला हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। मालिक, अरे तूने बताया वैसा ही गोविंद बहुत बदल गया रे। चोर बनने की स्थिति में रहने वाले को मेहनत करके जबरदस्ती कुछ काम कराए तो बदलेगा करके तूने बोला था ना, वो सच हो गया यार। तू बताया वैसे ही काम की कीमत उसको समझ में आ गई। तू पैसे देकर गया तो भी तू उस दिन बगैर पैसे दिया और चला गया करके सोच रहा है। तू उसका कुछ भी नहीं लगता होगा, पर तूने जो उसके लिए किया है ना, बहुत बड़ा है करके तारीफ कर रहा था। वो सुनकर गोविंद के आंखें में पानी आ जाता है। वो आकर मिश्रा को नमस्कार करके, वो भगवान है या नहीं पता नहीं सर, पर इस जन्म में आप ही मेरे भगवान हो करके उनके पैर छूता है।